गोला गोकर्णनाथ की जंग। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं और करीब 4 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इलाके में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी के लिए सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एसपी के लिए जीत सत्ता से दूर हो चुकी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव के लिए नई ऊर्जा का काम कर सकती है। तो लिहाजा गोला गोकर्णनाथ की जंग दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। तो बड़ी खबर आपको बता दें तो गोला सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। जो मतदाता है वो भी सुबह सवेरे से कतारों में लगकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वोट प्रतिशत भी सामने आने लगा। 1 बजे तक 33.58% मतदान हो चुका है। तो गोला सीट पर उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। तो बड़ी जानकारी, गोला सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा के प्रबंध और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदाता है अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई विकास पर यहां पर वोट दे रहा है तो कोई बदलाव की बयान पर वोट दे रहा है। तो उपचुनाव में 1 बजे तक 33.58% मतदान हुआ। 3,91,000 मतदाता कर रहे मतदान। चार 441 बूथों पर डाले जा रहे वोट। कौन बनेगा गोला गोकर्णनाथ का विधायक? गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उनके बेटे अमन गिरी मैदान में हैं। अपना वोट डाल चुके अमन गिरी निश्चिंत हैं कि जनता विकास के नाम पर ही वोट देगी, जो जानती है कि विकास किसने किया। जनता ने अपना निर्णय ले चुके हैं, उन्होंने मन बना चुका है। कमल का बटन दब रहा है, कमल खिल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया है, वो लोग गोला के विकास को लेकर जनता के बीच में गए हैं। देखिए, गोला की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसने विकास करा है, किसने नहीं करा है और कौन सिर्फ भ्रम और बरगलाने का काम करता है। और ये सिर्फ मैंने नहीं कहा है या फिर हमारे साथियों ने नहीं कहा है, जनता ने खुद ही पिताजी को नाम दिया था विकास पुरुष का। तो वो बखूबी जानती है विकास पुरुष कौन थे, विकास किसने कराया है। बीजेपी को उम्मीद है कि उपचुनाव में ये सीट उसके पास ही जाएगी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके एसपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक विनय तिवारी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इससे पहले भी कोई चुनाव में कुछ शिकायत है प्रशासन? शिकायत लगातार हम लोग कर रहे हैं और आज भी हमारे पूर्व प्रधानों को उठाने का काम पुलिस ने किया है। पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। हालांकि जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी मतदान स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये देखिए, 441 बूथ है टोटल हमारे यहाँ गोला विधानसभा में। यहाँ पे सभी बूथ पे हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है। जो भी मानक है उससे लगभग 1.5 गुना फोर्स हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा लिया था इसके दृष्टिगत, पूरा फोर्स लगा हुआ है। इसके साथ साथ पीएसी, सीएपीएफ सभी जो भी मानक है उनके अनुसार लगी हुई है। मुद्दे की बात करें तो गोला गोकर्णनाथ में काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने के मामले को बीजेपी ने खूब भुनाने की कोशिश की है, जिसके लिए सीएम योगी भी अपने चुनावी दौरे में घोषणा कर चुके हैं। जबकि एसपी बीजेपी पर प्रशासन के बेजा इस्तेमाल को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंची है। आज मतदान हो रहा है और 2 दिन बाद यहाँ पर मतगणना होगी और उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि इस उपचुनाव में आखिर किसकी जीत होगी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आमतौर पर पहले उपचुनाव के नतीजे देखने को मिले, हरदम जो सत्ता वाली पार्टी रही है उसका प्रत्याशी जीतता तो गोला में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अब मतदाता ने करना शुरू कर दिया है। लखीमपुर से वुडन सफलसन के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
तो गोला गोकर्णनाथ पर लगातार सुबह सवेरे से मतदान जारी है। दौड़ेगी साइकिल या खिलेगा कमल, यही बड़ा सवाल है और इसी सवालों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, तो साथ ही साथ एसपी प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता निखिल शर्मा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। और सबसे पहले निखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सुबह सवेरे से मतदान है और हम तस्वीरों में सुबह सवेरे से देख भी पा रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। आप 1:30 बजे की तस्वीर वहां पर क्या कुछ कह रही है और वोट प्रतिशत का अपडेट भी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मतदान का, तो सुबह से ही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह की संख्या आमतौर पर चुनाव में देखने को मिलती है उतनी संख्या पोलिंग स्टेशन पर नहीं है और पोलिंग जो परसेंटेज आया है वो भी इस बात का संकेत दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी तमाम मतदाता पहुंचे हुए हैं। चूंकि उपचुनाव है लिहाजा उतना रुझान मतदाताओं में देखने को मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो इस गोला सीट पर तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं और जिस भी मतदाता से हमने बात की कि आखिर उसके मन में अपनी सीट को लेकर क्या है, वो क्या चाहता है अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या हो, तो सबका ये कहना है कि विकास हो चुकी। गोकर्णनाथ सीट को अगर हम बात करें तो छोटा काशी कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के साथ ही यहाँ पर लोगों का रोजगार मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो काशी की तरह कॉरिडोर, काशी में जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया था उस तरह से यहाँ पर जो गोला में जो मंदिर है वहां पर कॉरिडोर बनाने की लोग मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो मैंने तस्वीरें कम से कम सुबह से देखी, इस पूरी गोला विधानसभा सीट पे बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। सड़कें हैं, बिजली, पानी, हर चीज की व्यवस्था है और मतदाता चाहता है कि ये व्यवस्था बनी रहे और इसी तरह व्यवस्था आगे बढ़ती रहे। तो डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों में, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि गोला गोकर्णनाथ की हम बात कर रहे हैं। ये आखिर एक सीट क्यों समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई, और क्या ये जो चुनाव हो रहा है, क्या तो इसको किस तरह से देखा जाए कि ये जो चुनाव हो रहा है इसे परसेप्शन की लड़ाई भी समझा जाए? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, ये एकदम साफ है, ये किसी से छुपा नहीं है। और विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ या रामपुर जैसे क्षेत्र थे, वहां के परंपरागत समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाने वाले लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास दिखाया है, उपचुनाव में भाजपा को जिताया है। तो ऐसा क्षेत्र जो भाजपा का क्षेत्र रहा है, भाजपा के जहां से सिटिंग एमएलए थे, उनकी मृत्यु के बाद इस समय गोला गोकर्णनाथ का चुनाव है और इस उपचुनाव में भी कोई संशय नहीं है कि तनिक भी गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत कर आगे बढ़ने वाली है। और उस परंपरा को जो विधानसभा के चुनाव की जीत के साथ शुरू हुआ था, जिसमें आगे उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी, इस उपचुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ये चुनाव में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेतृत्वकर्ता, सारे बड़े लोग, संगठन इस चुनाव में लगा हुआ है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी के धुरंधर इस सीट से गायब हैं। अखिलेश भी नहीं दिखते, रामगोपाल भी नहीं दिख रहे, शिवपाल भी नहीं दिख रहे, डिम्पल भाभी भी नहीं दिख रही। यानी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने मान लिया है कि इस चुनाव में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव में जहां विपक्ष गायब है, सत्ता पक्ष और जो सिटिंग एमएलए हैं उनका युवा प्रत्याशी ही मैदान में है। और चुनाव का मुद्दा क्या बनना है? मुद्दा बनना है कि काशी जैसा कॉरिडोर भी गोला गोकर्णनाथ में चाहिए, यानी कि हमारा मॉडल जमीन पर सक्सेस हो रहा है और इस सक्सेस के बेस पर वहां की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के विकास की विचारधारा के साथ आने वाली है, जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में कहीं कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए कहीं भी कोई हिचकिचाहट हो या लोगों में कोई भ्रम हो। एकदम निश्चित रूप से जनता भाजपा के साथ।
बिल्कुल कपिश जी, आपने संजय जी को सुना होगा और ये उपचुनाव हम मान रहे हैं कि सीधी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, और साथ ही साथ क्या आप भी मान रहे हैं कि ये जो उपचुनाव हो रहा है वो परसेप्शन की लड़ाई जैसा है? और आपने संजय जी को सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी जीत का दम भर दिया है कि कोई संशय नहीं है, जीत यहां पर भी हासिल होगी। और सीधे उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि ना डिंपल यादव दिखाई दी, ना अखिलेश यादव दिखाई दिए। उनको जीत का कहना ही चाहिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहें। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि जो इनका घर वाराणसी था वहां भी ये दम्भ भर रहे थे एमएलसी के चुनाव में, और दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने इनको बुरी तरीके से हराई। तो पढ़े लिखों का चुनाव था, चाहे शिक्षक स्नातक रहा हो, चाहे शिक्षक सीट रही, दोनों समाजवादी पार्टी ने। और किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? माननीय नरेंद्र मोदी जी। इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दे दिया? तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो सारा मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सुपड़ा ही साफ कर दी। तो मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं कि देखिए, किसी भी चुनाव का किसी दूसरे चुनाव से कोई लेना देना और कोई नाता नहीं। जहां तक उपचुनाव का सवाल है, उपचुनाव एक दूसरे तरीके का चुनाव होता है, मुख्य चुनाव एक दूसरे तरीके का चुनाव होता है, पंचायत का अलग चुनाव होता है, नगर निकाय का अलग तरीके का चुनाव होता है, और संसदीय का अलग। चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जीत कितना मायने रखती है? मैं गोला गोकर्ण नाथ के ही चुनाव के बारे में आपसे कह रहा हूँ। देखिए, गोला गोकर्ण नाथ एक पवित्र भूमि, और उसका जो भी साहित्यिक और धार्मिक इतिहास रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, और उसका क्रमशः विकास भी हुआ। समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे अरविंद जी जो है वो 2 बार विधायक रहे, और समाजवादी पार्टी ने वहां का खूब विकास किया था। लेकिन वर्तमान समय में 2012 से 2017 में विनय जी भी नहीं किया विकास। लेकिन उसके बाद जो है, तब से आप देख लीजिए ना, गोला गोकर्ण नाथ में कोई विकास का कार्य नहीं। और मैं एक बात को कहना चाहता हूं, ये अपने ही आईने से कैसे बचेंगे? जो ये आईना दिखाते थे दुनिया को कि परिवारवाद, कहां चला गया परिवारवाद? क्या देख करके उतारा आपने? आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए आस्था की खुजली कराना चाहते हैं, और परिवारवाद का तोहमत अब आप किस पर लगाएंगे? ये कौन सा वाद है? इससे पहले क्या गिरी साहब के पुत्र अमन जी जो है वो राजनीति में थे क्या? किस समीकरण के आधार पे आपने अन्य नेताओं को काट करके आपने परिवारवाद पर टिकट दिया है? तो देखिए, ये आपके हार का परिणाम है, जो पहले से ही ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आस्था के पीछे छुपना पड़ रहा है, क्योंकि आपने विकास का कार्य नहीं किया। और अगर आपने विकास का कार्य किया होता तो आस्था की खुजली नहीं हो रही होती। क्या संजय जी वाकई सहानुभूति के जरिए फायदा उठाने की कोशिश, परिवारवाद की बात कर रहे हैं कपिश जी? इनकी जानकारी नहीं है। अमन गिरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी में पुत्र है कि नहीं है, मुझे बताइए, ये परिवारवाद है कि नहीं है? भारतीय जनता परिवारवाद का आप तोहमत लगाते हैं, ये परिवारवाद का एक लक्षण है कि नहीं है? आप मानिए ना कि आप भी परिवारवाद करते हैं। आप कहिए कि आप परिवारवाद करते हैं। चुनाव हो रहा है, उसकी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के आप क्यों नहीं मानना चाहते कि आपने विकास का कार्य नहीं किया, इसलिए आस्था को परवान चढ़ाने के लिए आपने परिवारवाद का सहारा लिया? ऐसे लोग ये आप क्यों नहीं मानना चाहते कि आपने परिवारवाद का सहारा लिया, आपने आस्था का सहारा लिया है? क्योंकि डेवलपमेंट आपने किया नहीं है। आपने अगर डेवलपमेंट किया होता तो डेवलपमेंट के आधार पे इनसे भी ज्यादा पुराने समय से आपके यहाँ कार्यकर्ता रहे हैं, और आपने उन पर अपनी अविश्वास नहीं जताया है। मुझे आप बताइए, पार्टी का आपके सवाल का जवाब मांगा है मैंने। भाजपा के साथ खड़ी है और भाजपा के नहीं दे रहे हो, कहाँ दे रहे हैं? मेरे प्रश्नों का कोई जवाब उनके पास है नहीं, निरुत्तर व्यक्ति है। ये कहाँ से जवाब दे लेंगे? नरेंद्र मोदी दोनों कंस्टिट्यूएंसी की हमने जीती थी, इस्तीफा कब देंगे? वही सवाल तो किया जो आपने किया। अखिलेश यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हारे तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? आप इस तरह का जवाब दीजिए। आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए? कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए? यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हारे, जहाँ का चुनाव लड़े वहीं से जीते। तो आपके हिसाब और जब तक आप देखिए ना, आजमगढ़ में 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में, देखिए ये आरोप 10 सीट विधानसभा की समाजवादी पार्टी के ढोले में शर्म कीजिए, शर्म। क्या
तर्क देते हो? झूठ और अफवाह फैलाना बंद कीजिए। अब तो अखिलेश आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में है और उपचुनाव में प्रशासन का बेजा इस्तेमाल आपने किया है। आपको जनता ने नहीं जिताया है, आपको प्रशासन ने जिताया है। ठीक है कपिल जी, गाँव से मतदाता निकलने नहीं दिए। कपिल जी और संजय जी, मैं दोनों से कहूंगी कि एक-एक करके आप अपनी बात रखिएगा ताकि दर्शक भी समझ पाए कि आप किन मुद्दों के लिए किस विश्वास के जरिए जीत का दम भर रहे हैं। कपिल जी मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने सहानुभूति की बात की थी तो जवाब तो संजय जी ही देंगे ना, तो संजय जी बताइए, संक्षिप्त में चाहूंगी कि क्या वाकई सहानुभूति की कोशिश? परिवारवाद भी उसको साथ में जोड़िए, क्योंकि हमेशा ये परिवारवाद पे ही टिके रहते हैं। आप सुन लीजिए संजय जी क्या कह रहे हैं। संजय जी संक्षिप्त में। देखिए, इनकी जानकारी नहीं है। अमनगिरी भारतीय जनता युवा मोर्चा जो हमारा यंगर्स ब्रिगेड है, यंगर्स फोरम है, उसमें होते हैं पार्टी में काम करते हैं। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद पे बात कीजिए। जनता का मूड क्या है, उनके पुत्र को जनता क्या चाह रही है, निखिल आपका रुख करना चाहेंगे। और विकास की बात हो रही है तो दूसरी तरफ कपिल जी कह रहे हैं कि परिवारवाद है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। जनता का मूड क्या है, क्योंकि ग्राउंड पर है आप। तो फिर सही से पकड़ते। देखिए, मैंने जहां तक लोगों से बात की, बहुत सारे मतदाता सुबह से मिल रहे हैं और सभी मतदाताओं से हमने समझने की कोशिश की कि आखिर उनका मूड क्या, वो क्या सोचकर चुनाव जो है यहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। तो जहां तक मतदाताओं की बात आई, एक चीज बहुत सबके साथ कॉमन दिखी कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं गोला का और तेजी से विकास हो, गोला में कॉरिडोर बने, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो यहाँ पर आ सके दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही उनका साफ ये कहना था कि जो बेहतर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी, जो विधायक उनके लिए काम करेगा, वो उसी को चुनने आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, गोला में जल व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दों पर जो मतदाता थे वो मुखर होकर बोल रहे थे। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि भले बहुत इंटीरियर ये पूरा अगर सिटी अगर कहें तो है लखीमपुर, और उसका एक छोटा सा एक विधानसभा है गोला, अगर एक तरह से देखें, लेकिन जो यहाँ का मतदाता है वो बहुत जागरूक है। उसको ये बात समझ में आ रही कि आखिर मतदान किन बिंदुओं पर करना है। तो जो तस्वीरें दिखाई दी उसमें साफ है कि डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग मानते भी हैं कि यहाँ विकास पिछले कुछ सालों में हुआ है और विकास को गति मिलती रहे, इसी को लेकर वो अपना विधायक चुनने आए। जी बिल्कुल निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, विकास की बात हो रही है और जनता जो है वो बहुत जागरूक है। वो कह रही है कि विकास हो रहा है और ये आगे निरंतर यूं ही जारी रहे, इसी के आधार पर वोट यहां पर दिया जा रहा है। तो लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनता आखिर क्या मूड बनाया है और इस बार मतदान केंद्र पर मतदाताओं से जो है वो बढ़ चढ़कर जो है मतदाता जो है वो यहां पर लगातार वोट कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय जी आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है और जो बाकी दल हैं वो यहां पर नहीं उतरे हैं। हालांकि 7 प्रत्याशी यहां पर हैं, लेकिन पिछले चुनावों की बात करें तो बाकी दलों का एक अपना वोट बैंक है जिसका काफी प्रभाव यहां पर रहा था। तो वोट शिफ्टिंग को लेकर क्या आप चुनौती मान रहे हैं? देखिए, अभी आपके ही करस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि जनता विकास चाहती है। तो इस समय उपचुनाव में कोई सरकार बदलने के लिए तो ये चुनाव हो नहीं रहा। ये चुनाव तो जनता मान रही है कि विकास के लिए हो रहा है। और विकास कौन करेगा? विकास तो सरकार ही कर सकती है। जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी का नुमाइंदा होगा तो वहां बेहतर विकास होगा। तो इस आधार पर विकास की आकांक्षा रखने वाले गोला गोकरणनाथ की जनता निश्चित रूप से जो प्रतिबद्ध है, जो जागरूक है, राजनीतिक रूप से परिपूर्ण है, उसके मन में निश्चित रूप से ये बात होगी कि अगर उसे विकास चाहिए तो विकास सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और इसीलिए वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो जानकारी आ रही है, वहां की जनता के इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो लोकतंत्र में आप एक धमकी दे रहे हैं। छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगी कि कपिल जी आप क्या कहेंगे संजय जी की इस बात पर, क्योंकि विकास की बात यहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर चुनाव को, हालांकि आपने कहा कि हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है, लेकिन गुड्डू जुवाली पर ठीकरा समाजवादी पार्टी की तरफ से फोड़ा गया था हार को लेकर। यहाँ पर तो सीधा मुकाबला है और कोई अब आपको बहाना या कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके सामने ही देखिए बैठे हुए हैं और लोकतंत्र की दुहाई तो ये दे नहीं सकते, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
ये जनता को डरा रहे हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो सत्ता के साथ आइए, वरना आप विपक्ष के साथ जाएंगे तो हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये देखिए आपके सामने चौधरी जी कह रहे हैं, इनसे क्या कोई उम्मीद करेगा देश का और प्रदेश के लोग। ये वही लोग हैं जो अजय मिश्रा टेनी ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी। गोला देगा जवाब। जब आप पिछला विधानसभा चुनाव में उसे जीते थे तो आपने वादा किया था कि जिन लोगों की हत्या आप लोगों ने करवाई है उनको सक्षम मुआवजा आप देंगे, उनको सरकारी नौकरियां उनके घर में देंगे। किसी को दिया आपने? जीत का दम आपकी तरफ से भरा जा रहा है और अब ऐसे में देखना होगा कि जनता ये तय कर देगी कि आखिर विकास जो हो रहा है उस पर मोहर लगती है या फिर बदलाव की बयार यहाँ पर बहती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया संजय जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी, इस चर्चा में यही विराम लगाना होगा। तो बहुत शुक्रिया संजय जी, कपिश जी और निखिल आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।